अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि ताहिर अशरफ साहब ने कहा है कि टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां चल रही हैं। अब सवाल अपने पैनलिस्ट के लिए ये है कि क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना सकता है या नहीं? क्या राय रखते हैं इस हवाले से? क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना सकता है या नहीं? देखें, भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है। उसके साथ हमारी जंगें हुई भी हैं और अभी भी हर तरह से खराबी का मामलात मौजूद हैं, नॉर्मल हालात नहीं हैं। लिहाजा दुश्मन से आप दुश्मनी की ही तवक्को कर सकते हैं ना, वो कौन सा वहां से फूल भेजेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये दुश्मनी का काम जब दुश्मन ने करना है तो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो रेंजर्स है, ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये घास चरने गई हुई हैं। ये क्या करते हैं? ये वहां पे बैठ के आलू छोले खाते हैं। भारत में ये क्या जो है ये तरीकाकार है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हुई, अच्छा जी इंडिया ने ये किया था, उसके बाद भांग पी के सो जाए। यही काम मुझे बताइए कि इंडिया में क्यों नहीं होता? वहां तो ज्यादा मसालिक के मुसलमान आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मजाहिब के लोग आबाद हैं। जब हमारे यहाँ अमन अमान कंट्रोल करने में हमारे इदारे नाकाम हो जाते हैं अक्सर, तो ये भारत पे इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद आराम से ठंडा ठार करके सो जाते हैं, इस तरह जिस तरह इन्होंने अपने सर से मनोटनो बोझ हटा दिया हो। क्या भारत ने जिन्नों और भूतों के जरिए हमारे लोगों को निशाना बनाता है? क्या वो सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं है? अगर तो बंदे यहीं के हैं तो फिर हमें यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढने से मौत पड़ती है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मौत पड़ती है, तो क्या आबिद भी क्या इंडियन एजेंट था? वो जो साने है मोटरवे वाला था, अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे? ये आते कैसे हैं? और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? बिल्कुल सही। और अगर मुकम्मल पाकिस्तानियों की कार्रवाई है तो आपका जवाब चाहूंगी हाँ या ना में। जाहिर है उसका काम भाई, दुश्मन का काम तो दुश्मन का काम तो निशाना बनाना है, ऑब्वियसली इसका जवाब जो हाँ में। लेकिन हमारे भी अपने अपने किरदार पे हमें गौर करना चाहिए। क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना रहा है? अगर आपने कुछ दिन पहले मेजर गौराव जो उनका मीडिया स्टार है और जिसको के रॉ जो है स्पॉन्सर करता है, उसने साफ ये कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान में वो लोग मुख्तलिफ फिरकों के उलमा को जो है मरवाएंगे, एक दूसरे से फसादात, एक दूसरे को लड़वा कर आपस में पाकिस्तान में फसादात कराए जाएंगे। क्योंकि सबसे आसान होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के मुख्तलिफ फिरके और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फसाद दिलवाना तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। तो उसके लिए वो लोग बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं और उन्होंने असैसिन्स यानी कातिल जो है वो हायर किए हैं और पहले वो एक जो है फिरके के आलिम के ऊपर हमला करवाते हैं, उसके बाद दूसरे फिरके के आलिम पे हमला करवाएंगे ताकि दोनों फिरके आपस में लड़ें। एक समझे कि मुझे दूसरे फिरके ने कत्ल करवाया है, दूसरा समझे कि जो है मुझे पहले फिरके ने कत्ल करवाया है। ये हिंदुस्तान की बाकायदा साजिश है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे कुछ हद तक डॉक्टर साहब आपका मेरे पास जवाब जो है वो आ गया है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना सकता है या नहीं? देखें, जो जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर और दूसरी अपना फिफ्थ जनरेशन वॉर, वो यही है जी कि वो असले से नहीं लड़ी जाएगी, उसमें जंगो जदल नहीं होगा, वो वॉर जो है जहनों में लड़ी जाएगी जी, कि जहनों के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दो, सेक्टेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दो, सूबों को एक दूसरे के खिलाफ कर दो जी, और बहुत सारे जो इंटरनल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर उस पर लोगों को तकसीम कर दो। तो यही वो कर रहे हैं। अब ये जो अपना कराची में जो अपना आदिल खान जो एक बहुत जय्यद आलम दीन थे, उनको जो मर्डर किया गया है, तो उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो शिया सुन्नी फसादात कराने का है सीधी। और ये सारा का सारा इंडियन जो हाथ तो हमारे ही हैं, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है, पैसा जो है वो
इंडिया का है, ट्रेनिंग जो है वो इंडिया की है। अब चीज अगर उसमें अगर आपके लीडरान भी आइदर अपना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस जी करें, जो नवाज शरीफ साहब के इंग्लिस्तान से बयानात हैं कि जनाब हम जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, बिल्कुल सही। के खिलाफ उनकी तनकीद कर रहे हैं। तो मतलब है कि ये जो अपना टारगेट कर रहे हैं वो अफवाज पाकिस्तान को कर रहे हैं। यानी आपका जवाब जो है वो हाँ में है सवाल को लेकर। मैं कई दफा भी कह चुका हूँ, जिसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी कौम को हराना हो तो उसकी फौज और उसके अवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट कर दो, एक खरीज पैदा कर दो और वो कौम हार जाएगी। तो अब चीज ये है कि वो फौज जिसकी कुर्बानियां अजीम हैं, उसके सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक ने ये जो 18-19 साल से अनडिक्लेयर्ड वॉर में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, आज सुकून से बैठे हुए अपने मुल्क के अंदर, innocently, either consciously or unconsciously, we are playing in the hands of Indian intelligence raw. Exactly. Absolutely. यही रॉ का मकसद है उनका। जो अजय देवाल जिसको कहते हैं दीवाल डॉक्ट्रिन, वो यही है कि बजाय जंगो जदल हो, अंदर से इनके अंदर खोखला करने की कोशिश की जाती है। जी, फर्का पैदा कर दो ताकि ये कौम खोखली हो जाए, और लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड इट शुड फॉल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड।